चलिए, देर आए दुरुस्त आए। ज्यादा देर तो नहीं हुई, लेकिन 3 दिन आगे निकल गया था पंचायत चुनाव का पूरा शेड्यूल। नैनीताल हाईकोर्ट ने आज आखिरकार पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटा लिया है और जो याचिकाएं आरक्षण को लेकर आपत्ति से जुड़ी हुई थी नैनीताल हाईकोर्ट में, वो मौजूद हैं। उन पर सुनवाई होगी और उस पर सरकार को जवाब भी देना होगा। 3 हफ्ते का समय दिया गया है, लेकिन उत्तराखंड में बड़ी खबर यह है कि पंचायत चुनाव अब होंगे बहुत जल्द। जो निर्वाचन आयोग है वो सरकार के साथ बातचीत करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कुछ देर में बुलाई जाने की तैयारी चल रही है और एक नया शेड्यूल आ जाएगा। शेड्यूल क्या होगा? शेड्यूल यही होगा कि 3 दिन जो निकले हैं, यानी कि 25 से जो नामांकन शुरू हो रहे थे, 25 तारीख निकली, 26 निकली, 27 निकली आज। अब ये जो 3 दिन निकले हैं, इनको 3 दिन आगे बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि सारा शेड्यूल जो था वो 3 दिन आगे चला जाएगा। सरकार कह रही थी कि जुलाई में किसी भी तरह हम पंचायत चुनाव करा लेंगे, तो वो जो सरकार का दावा था वो फिट बैठ जाएगा और जुलाई में ही जो पंचायत चुनाव हैं अब वो हो जाएंगे। दिक्कतें अब यहाँ पर आकर ख़त्म हो गई हैं। सरकार की लाज बच गई है। हम इसलिए कह रहे हैं कि मुसीबत आ गई थी बैठे बिठाए। पहले तो पंचायत चुनावों का जो कार्यकाल था पंचायतों का, वो ख़त्म हो गया, वो आगे बढ़ाना पड़ा, प्रशासक बिठाने पड़े, एक के बाद एक अमेंडमेंट करना पड़ा सरकार को तमाम चीज़ों में, नियम कायदों में। बड़ी मुसीबत हो गई थी और एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन जैसी स्थिति आ गई थी कि पंचायतों का इलेक्शन ही नहीं हो पा रहा और क्या अधिकारी कर रहे हैं, क्या सरकार कर रहे हैं, चारों तरफ से हमला सरकार पर हो रहा था। और इसी बीच हाईकोर्ट में पूरा मामला चला गया तो और फजीयत सरकार की होने लगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि आज लाज बच गई, स्टे वैकेट हो गया, बच गई सरकार और अब पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। अब जो याचिकाएं बची हैं, वो याचिकाएं जो कोर्ट ने आज जिस ग्राउंड पर ये बात कही है, पहले दिन से जो मुख्य न्यायाधीश हैं उत्तराखंड के, वो इसी बात को कह रहे थे कि चुनावों को रोकना किसी का मकसद नहीं है और उन्हें रोका भी नहीं जाना चाहिए। समय पर चुनाव होने चाहिए। पंचायत चुनाव तो समय पर हुए नहीं, पहले ही आगे डेट चली गई थी। लेकिन कोर्ट ने पहले दिन से इस बात को कहा कि संवैधानिक तरीके से हो रहे चुनाव को नहीं रोका जा सकता, लेकिन अगर कहीं पर आपत्ति है किसी को तो उसको भी सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन आपत्तियों के साथ ये चुनाव होगा तो ये फिर चैलेंजेबल है। आगे सुप्रीम कोर्ट भी है। जो याचिका करता है वो अब मन बना रहे हैं। क्या मन बना रहे हैं? कुछ ही देर बाद चीज़ें साफ भी हो जाएंगी, क्योंकि उनको ये कहना है कि लगातार जो जीरो नियम बना दिया गया, जो शेड्यूल, जो पूरा प्रोसीजर था, जो चक्रानुक्रम जिसे कहा जाता है, उसे शून्य मान लिया गया। यानी कि वो जो रिपीटेशन हो रहा था आरक्षण को लेकर, अब उसकी कोई व्यवस्था है ही नहीं, वो है ही नहीं, माना ही नहीं जाएगा। जो भी 4-5 चुनाव अभी तक हुए उत्तराखंड में पंचायत के, वो खत्म हो चुके हैं, उनकी कोई मान्यता नहीं है। अब यहाँ से जीरो नियम लागू है, यहाँ शुरुआत हो रही है आरक्षण की। सरकार ने यही कोर्ट के सामने कहा कि साहब, हम आरक्षण की जो स्थिति थी वो बिगड़ती जा रही थी, स्वरूप बिगड़ रहा था पंचायत चुनाव में आरक्षण का, और उस स्वरूप को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि 50% का आरक्षण है, उस तक लाने के लिए हमने ये शुरुआत की है, ताकि यहाँ से आने वाले समय में जब भी पंचायत चुनाव हो तो वो जो रोटेशन है वो शून्य हो जाएगा। उसके बाद चीज़ें अगले चुनावों तक बदलती चली जाएंगी आरक्षण की। ये मकसद सरकार का है। ये बताने में सरकार कामयाब रही और कोर्ट ने इस बात को मान लिया। कोर्ट ने ये भी मान लिया कि अगर किसी कुछ गिनी चुनी सीटों पर अगर आरक्षण को लेकर दिक्कत है तो उससे पूरा चुनाव प्रभावित हो जाए, ये नहीं होने दिया जाएगा। और संवैधानिक बाध्यता है, चुनाव भी होना ही है। कब तक रोका जाएगा? देर सवेर तो चुनाव होना ही है। तो यही एकमात्र रास्ता था कि जहाँ जहाँ आपत्ति है उन आपत्तियों को सुन लिया जाएगा और बाकी जो चुनाव होने हैं 12 जिलों में, हरिद्वार को छोड़कर, वो चुनाव करा लिए जाएं। तो बड़ी खबर ये है, उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में जो पंचायत चुनाव की तैयारी कर रही है महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो अपने कमर की पेटी बांध लें, क्योंकि अब तारीख आ गई हैं और चुनाव होने जा रहे हैं और जुलाई से पहले सब कुछ निपटा लिया जाएगा। 22 या 23 तारीख को जो मतगणना है वो कंडक्ट करा ली जाएगी और उससे पहले पूरा प्रोसीजर हो जाएगा। अब जो याचिका करता है उनका रुख क्या रहने वाला है कोर्ट के इस
आदेश के बाद, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि चुनाव अटक जाए, कोई नहीं चाहता पंचायत चुनाव अटके, लेकिन उनकी परेशानी है। वो कह रहे हैं कि हमें वो अधिकार जो संविधान ने हमें दिया है कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए, 3 बार से लगातार एक सीट रिजर्व हो रही थी, वो 0 रोटेशन करने के बाद फिर से आरक्षित कर दी गई, तो उनका तो अधिकार छीना गया। वो तो तैयारी कर रहे थे हमें चुनाव लड़ना है, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो उनकी जो अपनी दिक्कतें हैं उनको लेकर क्या रुख उनका रहने वाला है, क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखने की कोशिश की जा रही है या हाई कोर्ट में अभी चीज़ें और आगे बढ़ेंगी, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। बहरहाल पंचायत चुनाव उत्तराखंड में ऑन हो चुके हैं। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमवट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।